मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आए हैं जो कि सुनने के पश्चात तुम्हें निश्चित ही हैरान कर देगा और तुम्हारी आंखों से आंसू झलक पड़ेंगे। लेकिन वह आंसू खुशी के होंगे या दुख के, यह जानना तुम्हारे लिए एक राज की बात है, क्योंकि आंसू तुम्हारी आंखों से छलक के तो ज़रूर, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारी बदलाव लेकर आएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हमारा यह फैसला अटल है और हम अपने फैसले से ना तो कभी भी डिग और ना ही अपने फैसले से पीछे हटेंगे। लेकिन फैसला जो हमने तुम्हारे लिए लिया है उसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको किसी भी व्यक्ति के लिए जान लेना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि वह फैसला लेना ज़रूरी होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को फैसला पता हो कि उसके लिए कौन सा फैसला लिया जा रहा है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को उस फैसले में बदलाव करने का या कोई ऐसा कार्य करने का पूर्ण मौका प्राप्त होता है। लेकिन फैसला लेने से पहले यदि उसे पता हो, तब यदि उस व्यक्ति को फैसले के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो वह व्यक्ति उस फैसले से अनजान होता है और अपने कर्म में ना तो बदलाव लेकर आ सकता है और ना ही उसे इस बात का झांत होता है कि उसके लिए लिया गया यह फैसला क्यों लिया गया है, क्या कारण है, उसके पीछे कौन सी ऐसी वजह है कि इतना बड़ा फैसला उसके लिए लेना पड़ा। मेरे बच्चे, इसी वजह से आज मैं और तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें झांत होना ही चाहिए। और यदि तुम इस फैसले में परिवर्तन करना चाहते हो तो निश्चित ही तुम आज हमें ज़रूर वह बात कह देना जो कि हम तुम्हारे लिए फैसला लेंगे। उसमें तुम्हें कुछ परिवर्तन चाहिए। संदेश को सुनने के पश्चात तुम्हें अवश्य ही कुछ ना कुछ परिवर्तन का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम आज हम दोनों की बातों को पूर्ण रूप से सुनो और समझो, तभी तुम इस फैसले में क्या बदलाव चाहते हो वह हमें बताओ। मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी कार्य को करने का ना करने का फैसला इंसान के हाथ में होता है, यह सत्य है। लेकिन एक बात और भी सत्य है कि उसका फल क्या प्राप्त होगा ये इंसान के हाथ में नहीं होता, ये ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, जिसकी बागडोर स्वयं ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होती है। इसलिए फैसला केवल ईश्वर करते हैं कि तुम्हें क्या प्राप्त कराया जाए और क्या नहीं। वह कौन से कारण होते हैं जो तुम्हारे द्वारा लिए गए फैसले को भी पूरा न होने का फैसला दैवीय शक्ति कई बार ले लेती है और तुम इस फैसले से खुश नहीं होते, बल्कि तुम बहुत ही ज़्यादा उदास और हताश हो जाते हो। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारा मन इतना दुखी हो जाता है कि तुम सोचते हो कि देवीय शक्ति की पूजा करूं या छोड़ दूं, क्योंकि तुम्हें उनका फैसला उस समय पसंद नहीं आता। क्योंकि इसका कारण केवल इतना होता है कि तुम्हारे मन के अंदर कोई ऐसी बात विराजमान होती है जिसको तुम पूरा हो देखना चाहते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि देवीय शक्ति भी उसे पूरा करना चाहती है, बल्कि देवीय शक्ति का जो फैसला होता है वह तुम्हारे किए गए कर्म के अनुसार भी होता है और तुम्हारे भाग्य के अनुसार भी होता है। लेकिन व्यक्ति के बस का नहीं होता कि वह भाग्य को देख पाए कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, और ना ही व्यक्ति के वश में यह होता है कि कौन सा फैसला उसके लिए लिया जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है वह जान पाए। बस व्यक्ति जो चाहता है, यदि वह उसे प्राप्त नहीं होता तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, और उसकी परेशानी का केवल एक ही कारण होता है कि उसने जो सोचा वह पूरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, उसके मन में कई बार प्रश्न उठने लगते हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जिस वजह से मैंने जो सोचा वह नहीं हुआ, बल्कि वह यह नहीं सोच पाता कि देवीय शक्तियों ने उसके लिए जो सोचा है वह अच्छा ही सोचा है, या उसने अभी भी कर्म में कुछ ऐसी कमी रखी हुई है जिसकी वजह से देवीय शक्ति चाहती है कि तुम और भी ज़्यादा कर्म करो, तभी तुम्हें वह फल प्राप्त कराया जाए जिसकी इच्छा तुम्हारे मन में जागृत हो चुकी है। लेकिन व्यक्ति का मन होता है वह इस बात को समझ नहीं पाता। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला लिया गया है जिस फैसले को सुनना और समझना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। यदि तुम किसी भी कार्य को करने में बार बार असमर्थ हो रहे हो, बार बार नाकामी तुम्हारे हाथ लग रही है, तो तुम्हें हैरान और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है।
अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है और ना ही अपने मन के अंदर से उस विश्वास को खोने देना है, क्योंकि यदि तुम्हारा विश्वास टूट गया तो फिर तुम पुनः विश्वास को जागृत नहीं कर सकते। और तुम्हें घबराने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि घबराया और परेशान मन सोचने समझने की शक्ति को छेड़ कर देता है। आगे के मार्ग पर चलने के लिए ना तो तुम सोच पाओगे और ना ही चलने का मार्ग तुम तय कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को जितना शांत रखोगे उतना ही अपने मन की शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अब ध्यान से सुनो कि यदि तुम किसी भी ऐसे कार्य पर नाकाम हो रहे हो, बार परेशान हो रहे हो, तो तुम उस पर पूर्ण विचार यह करो कि तुमने कहाँ पर कौन सी गलती की, अर्थात ऐसी क्या कमी रही जिसकी वजह से तुमने जो सोचा वह पूरा नहीं हुआ। तो अवश्य ही मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि जिस समय तुम इस बात का विचार करोगे वह समय प्रातःकाल का होना चाहिए, या रात्रि में सोने का समय, या 2 समय के अलावा तुम किसी यह समय इस बात पर पूर्ण रूप से विचार मत करना मेरे बच्चे। यदि इस 2 समय पर तुम पूर्ण रूप से विचार करोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में मैं उस बात को अवश्य ही विराजमान कर दूंगी कि कौन सा वह कारण है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा देखना पड़ रहा है कि तुम जिस कार्य पर मेहनत कर चुके हो वह पूरा नहीं हो रहा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए तुम अथक प्रयास कर चुके हो और वह प्रयास भी तुम्हारा असफल हो रहा है, बार बार असफल हो रहे हो। लेकिन उसके पीछे के कारण को तुम्हारे मन के अंदर में अवश्य ही विराजमान कर दूंगी और यह भी वादा करती कि जब यह बात तुम्हारे मन के अंदर विराजमान होगी तो तुम निश्चित ही उस पर कार्य भी कर पाओगे। और कैसे कार्य को करना है इस बात को भी जान लो। लेकिन मेरे बच्चे, यह तभी हो पाएगा जब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम विस्तार से किसी बात के बारे में सोचोगे। यदि तुम अपने मन को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर लोगे और तुम्हारा मन उथल पुथल हो जाएगा, तुम सोचने समझने की शक्ति को यदि स्वतः ही छिड़कर दोगे तो मैं जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। फिर भी क्योंकि तुम्हें मेरी सहायता तो करनी ही होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए पूर्ण उस कार्य को कर पाऊंगी जो तुम सोच रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कोई भी ऐसी कमी नहीं रखनी है जो तुम चाहते हो वह पूरा ना हो पाए, क्योंकि कहीं ना कोई ऐसी गलती होती है जो तुम सोचते हो उस पर नहीं उतर पाते। तुम्हारी सोच से कम मेहनत करना तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे बच्चे, केवल सोचकर किसी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि उस पर पूर्ण मेहनत भी करनी होती है और उस पर बारीकी से विचार भी करना होता है। सोचना पड़ता है बहुत गहराई से कि तुम कहाँ कमी रख रहे हो और धीरे धीरे करके सोची हुई बात से अवश्य उसका निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी वजह थी जिसकी वजह से तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। और जैसे ही तुम्हें इस बात का पता लगता है तो वैसे ही तुम अपने कार्य पर पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाते हो, कई गुना मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हो और तरीका भी तुम्हें इस बात का झांत हो जाता है कि कौन सा वह तरीका है जिस तरीके से तुम उस कार्य पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, कई गुना अपनी मेहनत को बढ़ाने के पश्चात तुम दिन रात चैन नहीं लेते और तुम्हारा मन बिल्कुल भी इस बात को सोचने से बंद नहीं होता कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस कार्य को करने की इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करके रहूंगा। मेरे बच्चे, जिसके अंदर यह जोश और जुनून होता है वह निश्चित ही अपने कार्य पर जीत प्राप्त करता है और वह व्यक्ति जीत प्राप्त करने के लिए बार बार विवश हो जाता है और सोचता रहता है। करता कुछ नहीं तो निश्चित ही वह केवल सोच विचार में अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा देता है। मेरे बच्चे, बार बार सोची गई बात से केवल विचार मन के अंदर आता है, लेकिन उस पर महन करने का जोश और जुनून तुम्हें स्वयं होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के अंदर यह बात स्वयं विराजमान होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस मौके को और इस समय को व्यर्थ नहीं जान दूंगा और तुम्हें एक एक पल जो तुम्हारा निकल रहा है उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तभी तुम उस कार्य को पूरा कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई बार देख चुकी हूँ कि तुम दोष देते हो देवीय शक्तियों को, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी ही कमी होती है। मैंने यह फैसला लिया है कि जब तुम ऐसा करोगे तो निश्चित तुम इस बात को अपने मन में उतार लोगे। तुम्हारी हार किसी भी कीमत पर नहीं होगी, बल्कि तुम जीतोगे, अवश्य जीतोगे और इस बात को भी समझ लोगे, जीत तुम्हारी निश्चित ही होगी।
जीतता वही है जो स्वयं दिन रात इस बात के बारे में सोचकर पूर्ण मेहनत करता है और अपने हृदय के अंदर विश्वास को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देता और कभी भी कमज़ोर नहीं समझता। स्वयं को जीतने से पहले ही उसे इस बात का आभास और विश्वास हो जाता है कि जीत उसकी होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब हृदय के अंदर विश्वास होता है तभी कार्य करने की प्रेरणा और जोश जुनून सब व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से भर जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में फैसला लो तो अटल लो और उस पर पूर्ण कार्य करो। हल्के फैसले लोगे तो उन फैसलों पर कभी भी खरे नहीं उतर पाओगे और फैसला लेते समय तुम्हें खुद पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तभी तुम उस पर कार्य को कर सकते हो कि तुम्हें माता बताएंगे कि आगे के जीवन में उन्होंने तुम्हारे लिए क्या फैसला दिया है। और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आई हूँ कि मेरा फैसला केवल कितना है कि तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों को हर लूँगी। मेरे बच्चे, तुम केवल एक बात को ध्यान रखो और उस कार्य को करते जाओ, अर्थात तुम्हें अपने जीवन में न तो किसी भी बात का भय होना चाहिए और ना ही तुम मेरे समक्ष खड़े हुए अविश्वास को उत्पन्न होने देना, बल्कि तुम जब भी मुझसे प्रार्थना करो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि विश्वास से भरे हुए हृदय से जो तुम मांगोगे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह अवश्य ही मैं तुम्हारे जीवन में उसको पूरा भी करूँगी और तुम्हारी हर बात को भी ध्यान से सुनकर तुम्हें उस बात का उत्तर भी दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उस बात का उत्तर केवल तुम्हें तुम्हारे हृदय में महसूस होगा और तुम इस बात को समझ जाना कि उस बात का मैं क्या उत्तर देना चाहती हूँ, क्योंकि जो उत्तर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वही बात तुम्हारे हृदय में अपने आप ही उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हें उस बात का उत्तर भी निश्चित ही मिल जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में परेशानियां आना और उनकी समाप्ति होना यह एक चक्र है जो कि चलता रहता है। लेकिन जीवन में जब तुम किसी भी एक ऐसी शक्ति पर विश्वास रखते हो तो तुम ज़्यादा शक्तियों से भरे हुए कभी भी अपने मन को उत्तेजित नहीं होने देते। यही सत्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। जय माँ रानी, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे समक्ष तुम्हारी माँ का, बल्कि एक बहुत ही खास वजह से तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा गया है जो कि तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए आज तुम मेरे संदेश को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे बच्चे, कोई है जिसके इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। उसके इरादे जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है और उससे बचना भी तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यदि तुम आज मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझोगे तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के इरादों से भी बच पाओगे और तुम्हारा जीवन सुरक्षापूर्ण रहेगा। लेकिन यदि अनजाने में कहीं तुमसे ऐसी कोई भूल हो गई जिसकी वजह से वह व्यक्ति तुम्हारा फ़ायदा उठाए और तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा खतरनाक चाल चले जिसकी वजह से तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी हानि हो, तो तुम्हारे जीवन के लिए यह सही नहीं और मैं ऐसा कभी अपने होते हुए नहीं होने दूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन को और अपने जीवन की बागडोर को मेरे हाथों में सौंप रखा है। तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होते हो पूजा करने, तुम्हारे मन मंदिर में केवल एक ही बात गूंजती है कि हे माता, हमारी रक्षा करना। हे माता, हम पर कोई भी मुसीबत ना आए। आप देखना, यदि हमें कोई भी परेशानी हो तो आप उस परेशानी को आने से पहले ही पूरी तरह से समाप्त कर देना। और यही कारण है कि मैं आज तुम्हारे समक्ष आई हूँ, तुम्हें बताने और समझाने कि कौन है वह और तुम्हें किस प्रकार से सावधान रहना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना अत्यंत आवश्यक है, और वह बात यह है कि जीवन में तुम्हारे करीब रहने वाले हर व्यक्ति जैसे दिखते हैं, कई बार वैसे नहीं होते और कई बार जैसे होते हैं वैसे दिखाई नहीं देते। अर्थात किसी भी व्यक्ति के हृदय में कौन सी बात विराजमान हो रही है, कौन सा व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, इस बात को जानना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तेज बुद्धि और तुम्हारे हृदय की कुछ ऐसी भावना जिसे तुम्हें पहचानना होगा, तभी तुम ऐसे व्यक्ति के समक्ष रहकर भी उससे बच पाओगे। नहीं तो ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता और तुम पता भी नहीं कर पाओगे। केवल परेशान रहोगे और जीवन में जो होता चला जाएगा उसे केवल झेलो। मेरे बच्चे, ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि तुम्हें खुद की रक्षा स्वयं करनी होगी। तुम्हारी रक्षा के लिए मार्ग मैं बनाऊंगी और उस मार्ग पर चलकर तुम स्वयं की रक्षा स्वयं करोगे।
तभी तुम अपने जीवन में सुरक्षा प्रदान कर पाओगे। और उस व्यक्ति से तुम्हें कैसे बचना है, यह मार्ग ज़्यादा आसान नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है। इस बात को समझ लो कि जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी, किसी भी समय, किसी भी बात को सोच सकता है, क्योंकि मस्तिष्क में आने वाली बात कब किसके मस्तिष्क में विराजमान होती है, यह कोई नहीं बता सकता। इसीलिए जीवन में खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं को उठानी चाहिए और इस बात का सदैव आभास रखना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहो तो सुरक्षा तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सोच सोचता है, वह किसी को न पहुंचाना चाहता है और वह चाहता है कि तुम्हारे जीवन को वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दे। लेकिन तुम्हारा जीवन ऐसे आगे उन्नति तरक्की करो, वह नहीं चाहता कि तुम जीवन में जितना धन कमाने की सोचते हो कमा पाओ। उसे तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर द्वेष भावना और जलन होती है। वह चाहता है कि तुम अपने जीवन में जैसी सोच रखते हो उसे कभी ना पूरा कर पाओ, अधूरे रहो और परेशान रहो। इसी बात से उसे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में ऐसा होने से बचना होगा और ना तो तुम ऐसा अपने जीवन में कभी होने देना और ना ही किसी व्यक्ति को इतना मौका देना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में इतनी घटिया सोच रखे और तुम्हारा फ़ायदा उठा पाए। बल्कि तुम किसी से कुछ दूरी बनाकर चलोगे तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कितना भी सोचे, लेकिन पहुंचा नहीं पाएगा। वह अपनी सोच को केवल अपने हृदय में ही विराज नहीं रखेगा और इस बात को समझ जाएगा कि तुम उसकी झांसे में नहीं आने वाले, अर्थात उसके बिछाए जाल में तुम नहीं फंसोगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास उतनी बुद्धि है कि स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकते हो और किसी की बात ना मानना कोई घमंड की या अहंकार की बात नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हर बात का तोल मोल करना चाहिए कि किसी भी बात को मानने या किसी के कहने पर उस कार्य को करने से तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी की बात मानने के पश्चात तुम्हारा पूरा जीवन हंस नहस हो जाए या किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी जो तुम्हारे जीवन की उन्नति के रास्ते में वह बाधा ना बन जाए। इतना सोचने के पश्चात ही तुम आगे के मार्ग पर कदम बढ़ाना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने अपने कदमों को बढ़ा लिया और सोचा ही नहीं तो निश्चित ही तुम रास्ता भी भटक सकते हो और गलत मार्ग पर भी जा सकते हो। इसलिए सोचे गए और समझे गए मार्ग पर चलना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के कहने के अनुसार यदि तुमने अपने कदमों को बढ़ाया और तुमने विस्तार से इस बात पर विचार ही नहीं किया कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, तो निश्चित ही तुम उसके झांसे में फंस जाओगे, क्योंकि वह इतना चालाक है कि तुम उसके हृदय को भांप नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसके बारे में ना सोचकर वह जिस बात के बारे में तुमसे बात करें उस पर गौर करने के पश्चात तुम केवल इतना सोचो कि उस कार्य को करने से या उसके कहने को मानने से तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम उसके कहने के अनुसार उस कार्य को करो तो तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे या परेशानी आएगी या तुम मार्ग भटक जाओगे या तुम उन्नति तरक्की करोगे। मेरे बच्चे, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त, और माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा आपके साथ भी है, आपकी फैमिली के साथ भी है। आप लोग टोटली सेफ है, सिक्योर है, हेल्दी है, हैप्पी है। तो देखते हैं माँ आदि शक्ति आपको करंट में क्या बताना चाहती है, किन के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, करंट में कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके पिता आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आपके जो आंसर है ना, वो आपको बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं। ठीक है, जो आपके लव वंस है, जो दिव्य लोक में बैठे हैं, स्पेशली उनके लिए आज रीडिंग करते हैं कि वह आपको क्या बताना चाहते हैं, वह आपको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जो दिव्य लोक में बैठकर आपके लिए लड़ जाते हैं। ठीक है कि मेरे बच्चे के साथ यह अन्याय हो रहा है, इसके साथ जस्टिस होना चाहिए, जिन्हें शायद आप तो भूल गए हैं, लेकिन वह आपको कभी नहीं भूलते हैं। वह दिव्य लोक में बैठते हैं। ठीक है, वह दिव्य लोक में बैठते हैं और आपके बारे में हमेशा यहाँ रख देती हूँ, हमेशा आपके लिए ही, ओ माय गॉड, हमेशा आपके लिए ही दुआएं करते रहते हैं, आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं।
यहाँ पर मैंने एस्टर्स बोला भी और यहाँ पर एनसेट का कार्ड आ गया है। ठीक है, ये कोई फीमेल है, ये आपकी दादी माँ हो सकती है, आपकी परदादी हो सकती है। ठीक है, माय गॉड, जो आपके लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है, किसी से भी लड़ सकती है, इनका बस चले ना तो ये अपनी तलवार से लोगों का धर अलग कर दे। अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी गलत चीज़, आपके साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ किया जाएगा, कोई भी गलत चीज़ करी जाएगी, तो ये उनका सर धर से। ओ माय गॉड, सीरियस, ये कौन से कार्ड्स आ गए? यहाँ पर कोई मेल है, कोई फीमेल है। ठीक है, ये आपके आंसर के ही है, बहुत पावरफुल है, ये बहुत ऊर्जा जो आपसे यस मेल फीमेल की एनर्जी यहाँ पर आई है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये कपल्स हैं। ठीक है, ये कोई कपल्स है जो शायद अभी आपके साथ इस बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, आपके घर पर नहीं है, लेकिन इनके विशेष आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, ये कोई कपल हो सकते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डायरेक्टर, ये आपकी दादा दादी, नाना नानी, परदादा आजस के बहुत पहले टाइम पे। लेकिन ये कपल्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए सही निर्णय लेने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। और ये जो फीमेल है, ये तो सर धर से अलग कर देंगी, सीधे सीधे सर धर से अलग, हाथ पैर काट देंगी, गला काट देंगी। इतनी ज़्यादा ऑर्ग है, इतनी ज़्यादा क्रोध में है, ज़रूर कुछ किया होगा, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर यहाँ पर आ रही हैं। यस माय गॉड, ओ माय गॉड, डेविल रिवर्स। मैंने कहा था ना, कोई बहुत भयानक कुछ गलत चीज़ करी गई है आपके अगेंस्ट। 1 मिनट में कार्ड्स को न डेविल रिवर्स, बी डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ जस्टिफाई, कुछ और मैसेजेस। 1 मिनट किसी तरह की कुछ गलत चीज़ें करी है आपके अराउंड, आपकी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें जो बर्दाश्त से बाहर है। इनके लिए जो ये बर्दाश्त आप नहीं कर सकती हैं, इन्होंने प्रे करी है, इन्होंने अर्जी लगाई है। ओ माय गॉड, इन्होंने अर्जी लगाई है गाइस, इन्होंने परमात्मा से प्रे करी है, अर्जी लगाई है कि इससे ज़्यादा मेरा बच्चा अब और नहीं सहेगा। ये कोई फीमेल है, फीमेल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिख रही है मुझे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई फीमेल अग्रेसिव है जो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकती है, या आपकी एन सिस्टर्स। ठीक है, कोई लव फंड्स है आपके लिए, और ये तो निर्णय लेते हैं सीधे कि ऐसा ही होना चाहिए, इसके साथ यही होना चाहिए, यही इसकी सज़ा है। ठीक है, फादर फिगर, मदर फिगर, ये कोई कपल्स हो सकते हैं। ठीक है, फादर फिगर, मदर फिगर, दोनों कपल्स हैं, अपनी अपनी जगह पर दोनों ही सही है, और दोनों ही आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक, क्योंकि यह चीज़ें रिवर्स आया है। तो कोई तो भयानक चीज़ें, कुछ तो गलत चीज़ आपके अराउंड में, प्लीज़। यहाँ पर कुछ और का कुछ कार्ड यहाँ पर भी है, गलत चीज़ हुई है गाइस। आपके मायागढ़ देखा, जजमेंट आ रहा है, इनके लिए जजमेंट आ रहा है, इनके लिए संगीत पी डिवाइन, कुछ और कार्ड्स कंफर्मेशन, पीस पीस डिवाइन, ये आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करी गई थी, किसी तरह से आपको बांधने की कोशिश करी गई थी, आपके घर को बांधने की कोशिश करी गई थी, आपको चीज़ों से आपको निकाल दिया गया है जो आपको बांधने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली दोनों कार्ड रिवर्स में आए हैं। ये कोई लेडी हो सकती है जिन्होंने आपके अराउंड कुछ ज़रूर गलत चीज़ें करने की कोशिश करी है। ठीक है, जो आपके एंसेस्टर्स के नॉलेज में हैं, ये आपके एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, आपके पितृ हैं, जो आपके लव वंस हैं, जो दिव्य लोक में बैठकर आपके लिए हमेशा प्रे करते रहते हैं, जो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि आपके अराउंड जज, आपके अराउंड ज़रूर कुछ डेफिनेटली कुछ गलत चीज़ें करी गई हैं। ठीक है, करी गई थी, एक्चुअली ये करी गई थी। देखा, ये दोनों रिवर्स में है, इन्होंने एक्शन लिया है, इन्होंने एक्शन लिया है, इन्होंने धर सर से अलग किया है, किसी की असली हद दिखाई गई है, किसी की उनकी असली जगह दिखाई गई है। मुझे आप पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको बांधने की कोशिश करी है, आपको बांधने की कोशिश करी, आपके घर को बांधने की कोशिश करी है, आपके कामकाज को बांधने की कोशिश करी है, आपके लव वन, आपके लव को, आपके मैरिज को, धन को। ठीक है, हर तरह से आपको बांधने की कोशिश करी गई, कुछ गंदी ईवल चीज़ें करके, कुछ गंदी ब्लैक मैजिक करके, किसी तरह कुछ विचक्राफ्ट करके, कुछ ऐसी गलत चीज़ें करके। और ये कोई लेडी हो सकती है, ठीक है, जो दिखाती है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, अथॉरिटेटिव है। ओह माय गॉड, यहाँ पर मुझे लग रहा है ये कोई लेडी है गाइस। ये पर वैसे बहुत सारे कार्ड्स आए, किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको लेकर।
कोई भी हद पार कर सकते हैं। स्पेशली मुझे कपल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपके या परदादा दादी भी हो सकते हैं जो अभी शायद इस दुनिया में नहीं है, दिव्य लोक में हैं, जो आपको हमेशा देखते रहते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते रहते हैं और आपके अगेंस्ट ज़रूर कुछ गलत चीज़ें करी गई थी, ठीक है। आपको पूरी तरह से बांधने की कोशिश करी गई और ये कोई लेडी हो सकती है, ठीक है। ये भी रिवर्स में आया है, जिसने आपको हर तरह से बांधने की कोशिश करी। मुझे ये पर ऐसा लग रहा है जैसे स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ को, आपके लव लाइफ को, आपके घर को किस तरह कुछ गलत हैवी चीज़ें करके, किस तरह के हैवी बिल्कुल किसी तरह में गुमराह करने की कोशिश करी गई है आपको, ठीक है। और ये कोई लेडी है, स्पेशली किसी लेडी की रीडिंग यहाँ पर आई है जिनसे आपको बचा लिया गया है, ठीक है। ये कोई ऐसी लेडी है जो दिखाती है बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, अच्छी पर्सन, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन, लेकिन ये बहुत का मन बहुत ज़्यादा काली है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कलर की कैट भी है। हो सकता है इसके पास कोई ब्लैक कलर की कैट है, या कैट से बहुत ज़्यादा कैट में बहुत ज़्यादा हो सकता है। स्नेह की तरह की कुछ कैट को ब्लैक कलर की कैट है इसके पास, ठीक है। इसके घर में कैट वगैरह बहुत ज़्यादा हो। इस लेडी ने आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी है, जिस चीज़ को पूरी तरह से काट दिया गया है, क्योंकि इसी के साथ ये आया है ए ऑफ सोर्स। यहाँ पर सोर्स की एनर्जी आई है। ओह माय गॉड, सीरियसली गाइज, आपके अराउंड ज़रूर डेफिनेटली कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, कुछ बहुत हैवी चीज़ करी गई है, ठीक है। करी आपकी मैरिज लाइफ को किसी ने इफ़ेक्ट करने की कोशिश करी, आपके धन को किसी ने ब्लॉक करने की कोशिश करी। हर तरह से मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, कैसे जैसे 5-6 सालों से, ठीक है, कुछ सालों से ना आपकी लाइफ में जैसे बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे हेल्थ इशू, कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो आपने सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें हो सकती है। मेरे साथ आपकी फैमिली में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें हुई हैं, अच्छी चीज़ें होते होते रुक गए, ठीक है। शुभ कार्य, मंगल कार्य आपके एकदम से शुरू, कुछ आप लोग अच्छा करना चाह रहे थे, वह चीज़ें आपकी नहीं हो पाई, क्योंकि इस लेडी ने पूरी तरह से आपको बांध रखा था, ठीक है। आपको पूरी तरह से इस लेडी ने बांध रखा था। कहीं से भी कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं हो पा रही थी आपके घर में। मुझे लगता है कुछ अच्छा काम ही नहीं हो रहा था, कुछ सही चीज़ें हो ही नहीं पा रही थी, सफल हो ही नहीं पा रही थी। आप जो भी करना चाह रहे थे उसमें बहुत सारी ऑब्स्टकल्स आ रहे थे, अड़चन आ रही थी। यहाँ पर मुझे बहुत सालों से लग रहा है जैसे बहुत सालों से ऐसा होता आया। अचानक से आपके बनते बनते कार्य रुक गए, अचानक से आपके कोई भी कार्य नहीं बन रहे थे, आपके सारे काम में बहुत ज़्यादा अड़चनें आने लगे, ठीक है। जैसे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही थी, कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसका सही आउटकम उसको नहीं मिल पा रहा है। कोई अपनी लाइफ में बिजनेस करना चाह रहा था, आगे बढ़ना चाह रहा था, कुछ भी ऐसी जो मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी से भी लेन देन आ रही है, लेकिन उन सब में इस लेडी ने कुछ ब्लैक मैजिक, इस तरह कुछ बंदिश डाल रखे थे, ठीक है। कुछ बंदिश थे, किसी तरह के कुछ बांध रखा था आपको, कुछ ऐसे बंदिश थे जिनको काट दिए गए हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ उन चीज़ों को, लेकिन काट दिए गए वो चीज़ें अभी करंट में नहीं है। मल्टीप्लाई टू 100 कर रहे थे, आज वह तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान अमूल्य हीरे के समान व्यक्ति हो। तुम वास्तव में एक तपस्वी हो, एक ऐसे तपस्वी जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से इससे भिन्न हो। तुम ज्ञान की खोज प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपनी ज्ञान से दूर करने की क्षमता रखता है। तुम उन सभी व्यक्तियों के लिए वरदान हो जो दूसरों के द्वारा शोषित, दूसरों के द्वारा पीड़ित है। मेरे बच्चे, तुम उन सभी का उद्धार करने में सक्षम हो। दूसरों की सहायता करने की भावना तुम्हारे मन में कोई आज यूं ही नहीं जन्मी है, बल्कि तुमने ने यह कार्य पिछले कई जन्मों से किया हुआ है। चाहे तुम्हारा जन्म मनुष्य का रहा हो या ना रहा, हर जन्म में तुम्हारे विवेक ने तुमसे ये कार्य निश्चित ही करवाया है, और यही तुम्हारे कर्मों को सही करने का फल रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी प्रगति होने वाली है। इस प्रगति को
तुमने बहुत लंबे समय से अर्जित किया है। यह प्रगति तुम धीरे धीरे आकर्षित करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन तुम अभी तक इसे समझ नहीं पाए हो। तुम्हारी ताकत ऐसी है जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया है, लेकिन जिस दिन तुम अपने सामर्थ्य को समझ जाओगे, तब तुम्हें यह आभास होगा कि तुम कितने ज्यादा मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, तुम कोयले के बीच छुपे हुए उस हीरे के समान हो, जिसकी चमक से तो हर कोई प्रभावित होता ही है। साथ ही उसके गुण अन्य कोयल से बहुत भिन्न होते हैं, किंतु उसका मूल्य यदि सही जगह पर ना लगाया जाए तो वह कोयले से ज्यादा मूल्य से बिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम वही हीरे हो जो इस समय गलत जगह पर फंसे हुए हो। तुम्हारा मूल्य लगाने के लिए कोई असली जौहरी हो तो ही यह कारगर हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि मनुष्य गलत जगह पर फंसा हुआ होता है तो वह